नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। पूर्व जन्म में देवकी द्वारा किए गए कर्म ही देवकी के दुखों का कारण बना। दक्ष प्रजापति की दीदी और अदिति नाम की दो सुंदर कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ। अदिति ने अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने इंद्र की सहायता लेकर दीति के दोनों पुत्रों हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। तब दीति ने सोचा, मैं कोई ऐसा उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मार डाले और अपने भाइयों का बदला ले सके। भगवान की यह कैसी माया है। लोग अपने को और अपने सम्मान को तो बचाना चाहते हैं, लेकिन वह दूसरे से जलते हैं। यही जलन नरक में ले जाने का रास्ता है। तब उसने अपने पति कश्यप जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने लगी। दीति ने अपने मन का संयम कर प्रेम, विवेक, मधुर वाणी, मुस्कान से कश्यप ऋषि के मन को जीत लिया। वे दीति की सेवाओं से खुश। उन्होंने दीति से कहा, अब तुम जो चाहो हम करने को तैयार हैं। दीति ने देखा कि ये वचनबद्ध हो गए हैं, तो उसने कश्यप जी से प्रार्थना की कि मुझे बलशाली एवं परम संपन्न पुत्र देने की कृपा करे जो इंद्र को मार सके। यह सुनकर कश्यप जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इंद्र अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और वे कश्यप जी के ही बेटे थे। उन्होंने सोचा कि माया ने मुझे पकड़ लिया। संसार में लोग स्वार्थ के लिए अपने का भी नाश कर देता है। अब क्या हो, मैंने जो वचन दिया है न तो वह व्यर्थ होना चाहिए और न इंद्र का अनिष्ट होना चाहिए। इस प्रकार सोच विचार करके कश्यप मुनि ने दीति को 1 वर्ष का पुंसवन व्रत धारण करने के लिए कहा। कश्यप जी ने कहा कि यदि तुम 1 वर्ष तक व्रत का पालन करोगी तो तुम्हें एक पुत्र धन की प्राप्ति होगी जो इंद्र को मारने में सक्षम होगा। लेकिन यदि व्रत में कोई भी गलती हुई तो वह इंद्र का मित्र हो जाएगा। कश्यप मुनि ने व्रत के लिए दीति को इन नियमों का पालन करने के लिए कहा। इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म के द्वारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, न ही किसी को शाप या गाली देना, न ही झूठ बोलना, न ही शरीर के नख और बाल काटे, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे, क्रोध न करे, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, झूठा न खाए, शूद्र का और जो स्त्री मासिक धर्म की अवस्था में हो उस स्त्री का अन्न भी न खाए, झूठे मुंह, संध्या के समय बाल खोले हुए घर से बाहर न जाए, सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग कर सदैव पवित्र और सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे। प्रातः गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करके ही सुबह का जलपान करें। सुहागिन स्त्रियों व पति की सेवा में संलग्न रहे और यही भावना करते रहे कि पति का तेज मेरी कोख में है। अपने पति की बात मानकर दीति उनके तेज से सुंदर गर्भ धारण कर पुंसवन व्रत का पालन करने लगी। वह भूमि पर सोती थी और पवित्रता का सदा ध्यान रखती थी। इस प्रकार जब उसका तेजस्वी गर्भकाल पूर्ण होने को आया, दीति के अत्यंत दीप्तिमान अंगों को देखकर अदिति को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि दीति के गर्भ से इंद्र के समान महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरे पुत्र को मार डालेगा। इस प्रकार चिंताग्रस्त अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा कि इस समय दीति के गर्भ से तुम्हारा शत्रु पल रहा है, अतः ऐसा कोई प्रयत्न करो कि गर्भ से शिशु नष्ट हो जाए। दीति का वह गर्भ से मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है। जब शत्रु बढ़ जाता है तब वह क्षय रोग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे शत्रु को अंकुरित होने से पहले ही नष्ट कर डाले। चतुर राजनीतिज्ञ वही है जिस शत्रु के घर की एक एक बात का पता हो। इंद्र कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं है। इंद्र अपनी माता की बात मानकर मन ही मन उपाय सोचकर अपनी सौतेली माता के पास गए। कपट वैद्य धारण करके दीति के व्रत में बांधा डालने के लिए उसकी सेवा करने लगा। एक दिन व्रत के नियमों का पालन करते करते
बहुत दुर्बल हो गई। दीति से इंद्र ने कहा, माता, मैं आपके चरण दबाऊंगा क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य अक्षय गति प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगे। चरण दबने से दीति को बहुत सुख हुआ और उसे नींद आने लगी। उस दिन वह पैर धोना भूल गई और बाल खोले ही सो गई। दीति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र योग बल से अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में वस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से दीति के उदर में प्रवेश कर गए और व्रज से उस गर्भवती बालक के 49 टुकड़े कर डाले। तब वे 49 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 49 कुमारों के रूप में परिणत हो गए। व्रज के आघात से गर्भवती शिशु रोने लगे। तब दानव शत्रु इंद्र ने उससे मारुद मत रो कहा। तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुद्रन हैं। इंद्र ने मन ही मन सोचा कि निश्चय ही यह सौतेली माँ दीति के व्रत का परिणाम है कि व्रत से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं कि ये अवध्य है, इसलिए ये देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को मारुद्र कहकर चुप कराया था, इसलिए ये मरुद्रन नाम से प्रसिद्ध होंगे। इंद्र ने सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भावना रखकर उन्हें सोमरस का पान करने वाले देवता बना लिया। छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को विकृत किया जानकर दीति जाग गई और दुखी होकर क्रोध करने लगी। यह सब मेरी बहन अदिति द्वारा कराया गया है। ऐसा जानकर दीति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को शाप दे दिया कि इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला है। उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाए। जिस प्रकार पापिनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमश उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारावास में रहेगी। तब कश्यप जी ने दीति को शांत करते हुए कहा, देवी, तुम क्रोध मत करो। तुम्हारे ये 49 पुत्र मरुद्र देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। तुम्हारा शाप दापर युग में सफल होगा। वरुण देव ने भी उसे शाप दिया है। इन दोनों शापों के संयोग से यह अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर देवकी के रूप में उत्पन्न होगी और अपने किए कर्म का फल भोगेगी। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये रहस्यमयी जानकारी कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम आपके लिए इसी तरह रहस्यमयी और रोचक जानकारी लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप में दीजिए इजाजत। धन्यवाद।